प्रकाश भारत न्यूज पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको प्रकाश भारत न्यूज एक ऐसे बच्चे से मिलाने जा रहा है जो मैट्रिक में इस वर्ष 472 अंक ला करके अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, साथ ही कोचिंग का नाम भी रोशन किया है। गोरियाकोठी प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर पंचायत के काला डुमरा स्थित गैलेक्सी कोचिंग सेंटर का यह छात्र अमरेंद्र कुमार है, जो मैट्रिक परीक्षा में 472 अंक ला करके आज सभी से वाहवाही लूट रहा है। आइए देखते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट जिसमें कोचिंग के संस्थान के जो शिक्षक है वो क्या कह रहे हैं। बालक के पिता स्वयं भी शिक्षक हैं, साथ ही एक पिता भी हैं, और किस तरह की उनकी सोच है बच्चों के प्रति, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। साथ ही युवा शक्ति की टीम आज उस बच्चे को सम्मानित भी की है। तो आइए एक विस्तृत रिपोर्ट देखें और जानें कि किस तरह के माहौल में गैलेक्सी कोचिंग सेंटर चल रहा है और किस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। आप सभी लोग 10th और जो पास हुए हैं या किए हैं, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम रंजीत है और हम लोग एक संगठन चलाते हैं, युवा सामाजिक शैक्षणिक और धार्मिक कार्य करती है पिछले 5 साल से। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और देश के अलग अलग भाग में मेरे जैसे ही युवा, कुछ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं और पत्रकार लोग हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र हो या शिक्षा हो, तो हम लोग का जितना स्तर है ग्रामीण क्षेत्र में उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और अभी पिछले साल भी हम लोग कुछ जगह गए थे जो हमारे क्षेत्र में बच्चे मैट्रिक और इंटर में अच्छे अंकों के साथ पास हुए थे, उनको सम्मानित करने, प्रोत्साहन करने और आगे के पढ़ाई के लिए मार्गदर्शन देने का काम भी हम लोग करते हैं। क्योंकि हम लोग के संगठन में जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या अलग अलग प्रोफेशन से हैं, तो आप लोग जब पढ़िएगा, 10th कर लीजिएगा, इंटर कर लीजिएगा, तो प्रॉपर क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के साथ एक दिक्कत है। ये आप लोग अभी हमने सबके बानी सीवान जिला के गोरियाकोठी प्रखंड अंतर्गत काला डुमरा स्थान पर, और यहाँ एगो कोचिंग सेंटर बावे गैलेक्सी कोचिंग सेंटर, जहाँ के अभी तक के कहल जाओ कि जिला में जो बा दूसरा या तीसरा स्थान कहल जाओ, क्योंकि दूसरा और तीसरा स्थान लावे वाला लड़का दोनों के समान नंबर बा। तो हमने के तीसरके नंबर पर मान के चलो तानी तीसरका स्थान प्राप्त कैले बा सीवान जिला में। ये लड़का हमने के साथ बात देखी रहुआ सामने बार। सबसे पहले आपका नाम बताओ बाबू। अमरेंद्र कुमार। 472 अंक कैसा लगा था? बहुत कम उम्र लगा था तार देखे में। कैसा लगा था कि नंबर 472 अंक आई? बहुत बढ़िया लगा। का उम्मीद कोइले रहलो कि एकरा से ज्यादा आई कि एकरा से कम आई? उम्मीद रहला कि एकरा से तनी ज्यादा आई, लेकिन
थोड़ा सा कम आ गई बा। एमे केकर योगदान बावे? स्कूल के टीचर के, कोचिंग संस्था के टीचर के, या रउआ माँ बाप के? माता पिता के तो योगदान बढ़ले बा, साथ ही डीके सर के, गैलेक्सी क्लासेस के संचालक सर के, आदर्श केंद्र निजी विद्यालय बाटे एगो वहाँ के प्रिंसिपल बनी तारक सर के। जी, मतलब कि रउआ जे श्रेय देतानी सब गुरु लोग के देतानी। हाँ माता पिता से लेके कोचिंग और स्कूल के। हाँ। एग्जाम बा 5 सब्जेक्ट के होला। हाँ। एमे कौन कौन सब्जेक्ट होला? मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत। सबसे ज्यादा नंबर कौन विषय में आयल बा? मैथ में। और कितना कितना नंबर आयल बा? मैथ में 98 नंबर जी, संस्कृत में 97 नंबर, संस्कृत में 95 नंबर, सॉरी संस्कृत में 97 नंबर, जी, साइंस में 95 नंबर, जी। सोशल साइंस में 93 नंबर, हिंदी में 89 नंबर। तो रउआ सुननी कि अपन बताओ तन कि कितना कितना नंबर आयल बा, का बने के सपना लेके चलो तनी, आगे पढ़ाई के तो करे के बा, कुछ सोचले होके? डॉक्टर बने के बाद। तो डॉक्टरी के पढ़ाई खातिर तो यही क्षेत्र में तो कोनो व्यवस्था नहीं है, ना कोचिंग संस्था बा। हाँ। ऐसन में रउआ बाहर जाए के पड़ी कार, और घर के आर्थिक स्थिति एकरा खातिर तैयार बा कि रउआ बाहर जाके पढ़ाई कर सकी, वो MBBS जैसन पढ़ाई? आर्थिक स्थिति घर के कमजोर बा, थोड़ा सा प्रयास कइल जाई, माने दिक्कत तो होई। जी, का उम्मीद लगता कि नयका पीढ़ी जौन बा रउआ बाद के जे मैट्रिक एग्जाम दी ओकरा के खातिर कुछ कहें, कोनो टिप्स देम? कहम कि पढ़ाई पर माने रेगुलर ध्यान दी, पढ़ाई रेगुलर चाहिए, अच्छा नंबर लिया खातिर। कितना देर रउआ पढ़ाई करत नहीं हो जब मैट्रिक एग्जाम सिर पर रहल? डेली लगभग 6-7 घंटा। बस मात्र 6-7 घंटा के प्रयास में इतना अच्छा रिजल्ट? मतलब गुरु के जौन मार्गदर्शन बा रउआ बहुत बेहतर मिलल बा। हाँ। अभी हमनी के बानी सन गैलेक्सी कोचिंग सेंटर पे, और यहाँ के संचालक बानी DK सर। का कहें 472 अंक जब रउआ रिजल्ट देखले होखे हम अपना छात्र के, का अनुभव भइल रउआ? अनुभव यह बा हमरा कि अभी 472 अंक हमरा, हम मने वैसे संतुष्ट नहीं जी, ऐसे कि हमरा अनुसार यहाँ जितना भी टेस्ट भइल बा, जी, फाइनल जौन टेस्ट लहनी 5 विषय जी। के विधिवत ढंग से पेपर बना के सेट भइल। जी, एमे देखल जाओ तो 472 नंबर आई रहे, जी, लेकिन हमारा अंदाज रहे कि हम जितना नंबर देनी बोर्ड जौन बा वो ओकरा से 4 नंबर अधिका देला, जी। लेकिन अभी देखनी कि 472 हमहू दिले रहनी जी। आ 472 बोर्ड भी दिले, मतलब टकरा गई, एकदम टकरा गई पूरा स्थिति ये हो गई। हाँ। तो इससे हम कहतनी कि बोर्ड भी फैन हिंदी के जौन पेपर बा हमारा अनुसार हिंदी के जौन टीचर बनी जी। वहाँ के अनुसार भी हमें नंबर 10 नंबर लगभग कम लगता। जी, तो एक बार ओकर रीचेक होके के चाहिए, हमें नंबर और बढ़ा के कुछ देवे के चाहिए ताकि वो लड़का टॉप 10 में आओ, और ओकरा पढ़ाई के अनुसार ओकर माहौल मिलो, ओकर समझिए योग्यता मिलो। जी। एक से हम कहतनी कि बिहार सरकार भी पर ध्यान दो आ एक बार ओकर पेपर के रीचेक कराओ। पिछला बार के रिजल्ट में और अब की बार के रिजल्ट में का रउआ अंतर देखा था? पीछे जितना भी रिजल्ट आयल बा स्कूल टॉप कैले बड़ा हमारे विद्यार्थी, जी, आज भी टॉप करिए सन। आगे वाला समय में देखल जाओ कि बिहार टॉपर हमारे लिए आवे के उद्देश्य बा। जी। 2010 में हमारे लड़का बिहार टॉपर आई रहे, जी, तो ऐसे हमारे सोच बा कि एक लड़का ये साल 472 लेल बा, अगला बार 2-4-10 लड़का जरूर ले 472 के पार करिए। जोन है रिजल्ट होता, कोरोना काल बा, सब स्कूल बंद बा, हैं जितना लड़का रिजल्ट आवता कहीं ना कहीं कोचिंग और ट्यूशन पढ़ के ले आवता सन। ऐसन में रउआ लोग छोटा मोटा झोपड़ी में, छोटा मोटा मकान में कोचिंग संस्था चलावता नहीं, सरकार से कहा चाहता नहीं कि कोनो अनुदान रउआ लोग के मिले के चाहिए? जब इतना अच्छा रिजल्ट अगर रउआ लोग के ऐसा संस्था से निकलता, छोटा छोटा संस्था से, तो क्या सरकार पर ध्यान देवे के चाहिए, कुछ अनुदान देवे सरकार के के चाहिए? ध्यान देवे के चाहिए। कैसे में जितना कोचिंग ट्यूशन चलावे वाला किसान लोग होला, जो गरीब तबका होला, जी, गरीब तबका के लोग जी। जेकरा अंतर्गत आवेला वो कोचिंग ट्यूशन चलावेला जी। अपन रोजी रोटी चलावे जी। खातिर। ऐसे सरकार को भी हम माने थोड़ा सा चैनल के माध्यम से कहना जी। चाहता नहीं कि ऐसा लोग पर, ऐसा टीचर पर, या प्राइवेट जो भी इंस्टीट्यूट चलाता है या जी। टीचर जो भी स्कूल चलाता जी। है, ए पर भी ध्यान कुछ अनुदान दे। एगो छात्र और बा, लेकिन वो बाहर चल गए बा, उनकर पिताजी बानी, उनको से हम बात करें। हाँ भाई, जब पहलका बार रिजल्ट रहुआ बच्चा के 400 प्लस में देखनी, बहुत मैंने अंदर से खुशी बच्चा के का सपना बा? देखिए, पहले तो हम खुद एगो शिक्षक बनी, जी, अभी तक हम कबो अपना बच्चन के नहीं कहले कि तरह हई चीज करे के बा। जी, अगर हम कहते नहीं बाबू तारा डॉक्टर बने के बा, जी, इंजीनियर बने के बा, तो 100% 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 1
वैज्ञानिक बने के बाद हो सकता कि हमारे बच्चा वो लायक ना हो। लड़का कुछ तो पहले से बोलता होगा ना कि हमको ये हाँ, बनना है, क्या हाँ, मतलब उस देखिए। बोलता था घर में? घर में तो यही बोलता था कि हमको इंजीनियरिंग करना है जी ना, जी। लेकिन उसमें कितना वो फेथफुल है जी। उस पर अभी हम लोग। अमरेंद्र जी ये बताई रहुआ कि रिजल्ट इतना बेहतर आयल बा तो बहुत लोग संशंकित भी होला कि रिजल्ट कैसे इनकर इतना अच्छा आ गए। तो रहुआ से एक आध गो क्वेश्चन हम चाहें पूछे के, न्यूटन के नियम के बारे में क्या जानता है? न्यूटन के तीसरा मतलब गति के नियम है, जैसे क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन के कौन नियम बा? 3 गो। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आयत किसको कहते हैं? जो 4 जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे आयत कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? रामनाथ कोविंद। अभी किसकी सरकार है बिहार में? बिहार में नीतीश कुमार, एनडीए। एनडीए की। अभी हमारे गृह मंत्री कौन है देश के? अमित कुमार, अमित शाह। तो और अभी कुछ और बच्चे हैं जो कि अच्छा रिजल्ट लेकर के आए, आइए उनका नाम और उनसे नंबर ही उनका जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कितना नंबर आया? आपका क्या नाम हुआ? कितना नंबर आया? और आपका क्या नाम है? कितना नंबर है? तो ये इस तरह के कुछ और भी बच्चे हैं जिनका रिजल्ट बहुत बेहतर हुआ है। कितना नंबर है आपका? 381 नंबर। कोचिंग में जब आप पढ़ने आती हैं किस तरह का माहौल पाती हैं? शिक्षा का माहौल यहाँ बेहतर है? बहुत अच्छा है शिक्षा का माहौल। यहाँ डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है। यहाँ डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई होता है। जब आप स्कूल में जाती हैं, स्वाभाविक सी बात है सरकारी स्कूल में पढ़ती होंगी, जी ग्रामीण इलाका है, जी। तो वहाँ से और यहाँ के पढ़ाई के माहौल में क्या अंतर देखती है? यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ अब तो स्कूल तो बंद है, लेकिन हम लोग लेक्सी क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं। स्कूल में भी तो बंद है। रिजल्ट का श्रेय किसको देती हैं? सर को। कोचिंग संस्था को? जी। मतलब सर लोग ध्यान देते हैं, हाँ, स्कूल के बहुत ध्यान अपेक्षा देते यहाँ हैं। ज्यादा ध्यान देते हैं। डीके सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जी। और टेस्ट भी लेते हैं। और भी प्रियांशु कुमारी। क्या कहना चाहती हैं इस कोचिंग संस्था के बारे में? हम कहना चाहते हैं कि हमारे कोचिंग में जो भी शिक्षक है बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। गैलेक्सी कोचिंग सेंटर के एक शिक्षक हैं राजू कुमार जी, आइए इनसे जानते हैं क्या कहेंगे सर। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित जो भी हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अमरेंद्र कुमार जो 472 नंबर स्कोर किए हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं मिस्टर डीके शर्मा को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी गैलेक्सी कोचिंग सेंटर पे यहाँ के एक शिक्षक भी हैं और अमरेंद्र कुमार के पिताजी भी हैं जो 472 अंक लाए हैं। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि एक शिक्षक के रूप में भी हैं आप और एक वैसे होनहार बच्चे के पिता भी हैं। कैसा लग रहा है जब 472 अंक आप रिजल्ट देखे होंगे बच्चे का, कैसा अनुभव हुआ? 472 अंक जब आया ना तो थोड़ा मन दुखित हो गया, क्योंकि हमको 472 से ऊपर की जी जी ऐसी आशा थी। हम उसे तैयार करवाए थे उसको कि इसका जो है ना टॉप 10 में स्थान अवश्य आएगा। लेकिन 472 जब आया ना, हिंदी में ही कम आ गया और मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, दूसरे बच्चों को पढ़ाया हूँ तो इससे भी अच्छे अंक लाए हैं, 95 96 लाए हैं, हर वर्ष लाए हैं। और यहाँ पर हम ये जो प्रश्न इसका मैं देखा, उत्तर देखा, जब परीक्षा दे करके आया तो ऐसा हमको लगा ना कि इसका अंक बहुत अच्छा आएगा, लेकिन 89 आया है। और उसी के चलते इस मतलब हमको कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि लगता है। अगर देखा जाए कॉपी ना, हमारी इच्छा है कि इस कॉपी को देख करके फिर रीचेक का आप मांग कर रहे हैं। हाँ, मांग कर रहे हैं। तो आप क्या आवेदन दिया जाएगा। आवेदन दिया जाएगा जी रीचेक के लिए। मतलब उम्मीद है कि नंबर और बढ़ेगा पक्का जी। बढ़ेगा, विश्वास है। एक शिक्षक और एक पिता दोनों का रोल अलग अलग होता है। हाँ। आपने दोनों का रोल बखूबी निभाया है। घर का माहौल कैसा रहा जब 472 अंक सुने? तो घर के माहौल में तो खुशियाँ छा गई, सब लोग खुशी। बच्चा कुछ बनना चाह रहा है उसके लिए बनने क्या बच्चे के ऊपर में पूरी आज़ादी उसकी है, जो इच्छा हो बन सकता है, हम पीछे से कोशिश करेंगे।
मतलब बैकग्राउंड सपोर्ट जो भी होगा आप देंगे। हाँ, जो भी होगा, जो उसके करना चाहेगा, उसका जो सपना है उसको पूरा करेंगे। करेंगे। ऐसा तो नहीं कि ग्रामीण इलाका है, अक्सर ग्रामीण इलाका कम उम्र में शादी कर दी जाती है, वैसे में कुछ आपका नहीं, इस तरह का तो शादी नहीं है। वादी का तो बात अभी ये नहीं है। अभी उसका जो है ना, जब तक कुछ बनेगा नहीं, उसके ऊपर है। जो उसकी इच्छा होगी, जो बनना चाहेगा बन जाएगा, और हम लोगों का सपोर्ट रहेगा जी। तो ये थे हमारे साथ अमरेंद्र जी के पिताजी, और एक शिक्षक के साथ साथ एक पिता भी हैं। तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव बच्चे पर अभी से दिख रहा है, और हमें उम्मीद है कि इनका अहम रोल से अभी तो घर के बच्चे का बेहतर रिजल्ट हुआ है। आने वाले वर्षों में जहाँ भी ये शिक्षा का अलग जगाएंगे, वहाँ के छात्र अपना नाम रोशन करेंगे और इस देश में अपना योगदान।